नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय का जो प्रथम प्रश्न पत्र है और उसमें प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है भारतीय दर्शन एवं व्याकरण। और उस प्रथम प्रश्न पत्र में जो हमारी निर्धारित पुस्तक है दर्शन शास्त्र की तर्क संग्रह, और उस तर्क संग्रह में द्रव्य प्रकरण में हम आगे वाला द्रव्य पढ़ेंगे आज, और जिसका नाम है काल। काल का तात्पर्य क्या होता है? समय। तो इसमें क्या है, जो काल जो है, काल का लक्षण और उसकी स्थिति बताते हुए अन्नम भट्ट कहते हैं। देखिए, ये द्रव्य प्रकरण में हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है? काल है। जो काल है, और काल कौन सा द्रव्य? हमारा आकाश के बाद जो आने वाला द्रव्य है वो कौन सा है? हमारा काल है। तो अब काल का जो लक्षण दिया है तो क्या कहा है अन्नम भट्ट ने? अतीतादि व्यवहार हेतु कालः। क्या दिया है? अतीतादि व्यवहार हेतु, अतीतादि व्यवहार हेतु काल। ये लक्षण है विद्यार्थियों कि अतीतादि व्यवहार हेतु काल सचैको विभुर नित्यश्च। और फिर क्या कहा? सचैको विभुर, सचैको विभुर नित्यश्च। यह है विद्यार्थी कि अतीत आदि व्यवहार हेतु काल, कि अतीत कहते हैं जो बीत चुका है उसको कहते हैं हम अतीत। तो अतीत आदि, आदि का तात्पर्य क्या होता है? अतीत, वर्तमान, भविष्य। ये क्या है? इनका जो हेतु होता है, और हेतु किस चीज का? व्यवहार का हेतु। व्यवहार किसको कहते हैं? ज्ञान को। तो इसने क्या कहा है अन्नम भट्ट ने कि अतीत आदि व्यवहार हेतु कालः, कि भैया अतीत आदि के ज्ञान का जो कारण होता है, जिससे हमको यह ज्ञान होता है कि अब वर्तमान काल है, वर्तमान चल रहा है, पहले भूत है, उसके बाद आने वाला जो होता है अब वो भविष्य है। इस प्रकार का जो ज्ञान कराता है, इस प्रकार के ज्ञान का जो हेतु होता है उसको क्या कहते हैं? हम काल कहते हैं। तो काल का लक्षण इस प्रकार से आप याद कर लेंगे, क्योंकि 2 अंक का जो छोटा प्रश्न आता है उसमें आपके इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं कि तर्क संग्रह के अनुसार काल का लक्षण बताइए। तो आपको यह याद करना है। उसके बाद क्या कहा है उसने? अब देखिए, अतीत, अब आप कहेंगे कि जो काल होता है उसके और भी भेद हो जाते हैं। क्या? दिन, रात, मिनट, घंटे, ये जो होते हैं, वर्ष, 10 वर्ष, तो ये जो होते हैं विद्यार्थियों, ये क्या होते हैं? भेद तो होते हैं काल के, लेकिन उपाधिगत भेद होते हैं। कैसे भेद होते हैं? उपाधिगत। उपाधि किसको बोलते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था, उपधीयते नेति उपाधीय, यानी जिससे उपधित कर दिया जाए, जिससे ढक दिया जाए, उसको क्या कहते हैं? हम उपाधि कहते हैं। उपधीयते अनेन इति उपाधीय, जिससे ढक दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? हम उपाधि कहते हैं। अब ढक कैसे दिया जाता है? मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक मनुष्य है, तो उसका भेद तो एक ही होगा, लेकिन उसकी उपाधियां अलग अलग होती हैं। मान लीजिए वह कलेक्टर के पद पर कार्य कर रहा है, तो वहाँ पर वह कलेक्टर होगा। घर में है तो एक पत्नी के लिए उसकी उपाधि क्या होगी? पति होगी। एक बहन के लिए उसकी उपाधि क्या होगी? भाई होगी। एक उसके बच्चे के लिए उसकी उपाधि पिताजी होगी। तो ये क्या है? उपाधिगत भेद होते हैं। और जो उपाधियां होती हैं
तो उपाधिगत भेद तो होते हैं काल के, लेकिन उसका वैसे भेद नहीं होता है। और इसीलिए जो अन्नम भट्ट हैं उन्होंने कहा है स माने वह कौन, जो काल है, चैको, कि वह जो काल है वो क्या होता है, एक ही होता है, काल का कोई भी भेद नहीं होता है। अगर आपसे कोई कहता है ये भेद हैं, तो आप बताएंगे उनके लिए यह जो भेद हैं वह उपाधिगत भेद हैं, यानी काल का कुछ भी भेद नहीं होता, लेकिन घंटे, मिनट, दिन, वर्ष आदि जो भेद हैं काल के, वे सब कैसे भेद हैं, उपाधिगत भेद हैं। अब उसके बाद क्या कहा, सचैको, कि वह जो भैया काल होता है वो कैसा होता है, एक होता है, और एक होता है, और विभु नित्यश्च, और विभु होता है और नित्य होता है। विभु किसको कहते हैं, विभु का अगर हम साधारण अर्थ देखते हैं तो उसका अर्थ होता है व्यापक, यानी विस्तृत क्षेत्र में रहने वाला जो होता है उसको कहते हैं हम विभु। और नित्यश्च, नित्य कहते हैं उसको जो हमेशा पाया जाता है, यानी जिसका तीनों कालों में नाश नहीं हो, वही चीज़ क्या कहलाती है, नित्य कहलाती है। तो इसलिए क्या है, काल का जब वर्णन किया है अन्नम भट्ट ने, तो क्या कहा है, साचैको, कि वह एक ही होता है, और विभु व्यापक होता है, नित्यश्च, और नित्य भी होता है। जैसे आप देखेंगे दीपिका में कहा है सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम, यानी सभी मूर्त द्रव्यों में जो रहता है उसको क्या कहते हैं, विभु कहते हैं। और इससे पहली जो व्याख्या हमने पढ़ी थी उसमें नित्य द्रव्यों को पढ़ा था हमने, 5 थे नित्य द्रव्य। इसके बाद क्या है, विभु नित्य, और नित्य किसको कहते हैं, जो कभी नष्ट नहीं होता है उसको नित्य कह देते हैं। तो अब देखिए जो दर्शन शास्त्री हैं उन्होंने इसके वर्णन में आगे कहा है कि जो अतीत आदि होते हैं, यानी भूत, वर्तमान और भविष्य, उनका जो ज्ञान कराने का कारण होता है उसको कहते हैं हम काल, और वह एक होता है और नित्य होता है। अब जब आप व्याख्या करते हैं तो आप इसका संदर्भ लिख देंगे कि यह जो गद्य है अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह के द्रव्य प्रकरण से अवतरित है। उद्धृत भी लिख सकते हैं, उद्धृत है। फिर उसके बाद जब आप प्रसंग लिखेंगे तो आप प्रसंग लिख देंगे कि इस गद्य में अन्नम भट्ट काल नामक द्रव्य का वर्णन करते हुए कहते हैं। फिर जब आप इसकी व्याख्या कर देंगे तो पहले व्याख्या लिखने के बाद जो मूल अर्थ है वह लिखना है, और मूल अर्थ जब आप लिख देंगे तो फिर उसका पैराग्राफ चेंज करेंगे, और फिर आप जो उसके नीचे विशेष व्याख्या लिखी हुई है आपकी पुस्तक में उसमें से उसको और बढ़ा देंगे। और फिर जब विशेष लिखेंगे तो क्योंकि विशेष में ये द्रव्य है, तो जब आप विशेष लिखेंगे विद्यार्थियों तो आपको क्या करना है, ये विवरण चिन्ह लगा देते हैं हम। अब विशेष में पहली बात तो ये है कि ये द्रव्य है, तो आपको क्या करना है, द्रव्य का लक्षण लिखना है। ये हमने पहले जो व्याख्या की थी उसमें लिखा था, तो आपको ये लिख देना है। उसके बाद जब आप आगे चलेंगे तो फिर आपको क्या करना है कि जो काल है उसमें जो विभु शब्द आया है, विभु का जो लक्षण है, विभु का लक्षण आपको लिख देना है। और विभु का जो लक्षण है वह इस प्रकार से है, विभु का लक्षण, और इसको आप लिख देंगे क्या है कि सर्व मूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम, सर्व मूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम, यह इसका लक्षण है। फिर उसके बाद आप इसकी व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे, और ये जो व्याकरण टिप्पणी है, क्योंकि जरूरी नहीं होता है कितनी हो, इसमें कम है जैसे, तो आप लिख देंगे जैसे सा है, पहला ही व्याकरण टिप्पणी ले लेते हैं सा। आप लिखेंगे इसमें तद शब्द है, पुल्लिंग
तद शब्द पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, ये हो जाएगा। उसके बाद आप चई को लिख देंगे। चई को है तो आप लिख देंगे च प्लस ए को, और यहाँ पर हो जाएगी आपकी वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि के बाद आप यहाँ नित्यश्च लिख देंगे तीसरा, तो आपका हो जाएगा नित्यश्च। तो नित्यश्च में आप लिखेंगे नित्यः प्लस च, और यहाँ पर हो जाएगी विद्यार्थियों विसर्ग संधि। इसी प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं अतीत आदि में, तो अतीत आदि, तो आप लिख देंगे अतीत, ये लाघव चिन्ह होता है जब हम बिंदी रख देते हैं, तो आप लिखेंगे अतीत प्लस आदि, और यहाँ पर हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। इस प्रकार से अगर हम इसको लिखते हैं विद्यार्थियों, तो जो अपेक्षा हम करते हैं वह नंबर हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।